गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संदीप राउत। जैसे कि हम इससे पहले क्वेश्चन 8 हम करा चुके हैं। 8 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 के। अब इम्पोर्टेंट सीरीज है कि 1.1 के 9 क्वेश्चन से आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है बोर्ड के पेपर के हिसाब से। जैसे आपको इसमें क्वेश्चन में दे रखा है सॉल्यूशन। इसमें आपके पास क्या है, सेट दे रखा है x बिलोंग टू z 0 x 12 गिवन बाई, ठीक है। क्या है, और आपके पास जो रिलेशन गिवन है, फर्स्ट रिलेशन जो आपके पास है वो ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। इसने क्या जो रिलेशन दे रखा है वो क्या बोल रहा है, ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो मल्टीपल ऑफ 4, और सबसे पहले हमने ये टर्म कहाँ तक देखनी है, जो एक्स है जो हमें मानना है यहाँ पर टर्म, वो कितना होना चाहिए, 12 से छोटा होना चाहिए। बाकी हमें किस में करना है, जो ए हमारे पास वो क्या है, एक से। सबसे पहले हम ए क्या लिख सकते हैं, ए को हम लिख सकते हैं कितने, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। कहाँ तक है, 12 तक है। ए हमारा जो सेट है, इसने पहले कंडीशन दे दी है, बस ऐसे थोड़ा सा फॉर्म बदल के दिए, इसको आपको ये समझना, ठीक है। और रिलेशन दिया है, अब ए माइनस बी जब मल्टीपल ऑफ 4, अब आपको इतनों में से देखना है कि कितने 4 के मल्टीपल होंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका वो निकालते हैं, क्या होता है, ऑर्डर पेयर निकालते हैं, ऑर्डर पेयर। अच्छा, ये तो 0 माइनस 0 जाएगा, इस कंडीशन में हम फिट करते हैं, किस कंडीशन में, इसमें 0 माइनस 0 जाएगा, 0 भी 4 से डिवाइड होता है, 0,4, ये 4,0, ये 0,8, 8,0, ये 1,1, ये 1,5, ये 5,1, ये 2,2, 2,6, 6,2, 2,10। तो इससे भी ज़्यादा सकते हैं। जो क्या है, जो हमारा जो रिलेशन आ रहा है वो लगभग लगभग जो क्या है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो आप, जो क्या है जिनमें से, जैसे 1 माइनस 5 या 4 बचा, तो क्या 4 डिविजल है, इसके बाहर हर चीज़ क्या निकलती है, क्या निकलती है, प्लस में निकलती है। 5 माइनस 1 4 डिविजल, 2 माइनस 2 0, हर चीज़ क्या हो रही है, डिविजल हो रही है, ठीक है। तो जो भी हमने क्या है, ये हमारा ऑर्डर पेयर है। अब सबसे पहले चेक करो, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव क्या, 0 0 1 1 2 2 बिलोंग टू R, हैंस इट इज रिफ्लेक्सिव। क्या रिफ्लेक्सिव क्या है, प्रॉपर्टी को वैसे ही हमारे सारे दिखाते, जैसे 12 में से 12 जा रहे, 12 में से 8 जाता, तो हम सारे अगर कर सकते थे, तो हमने कुछ ही हम एलिमेंट्स लेके क्या कर देते हैं, इसको प्रूव कर देते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट मतलब, फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव, सेकंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए आपको दिख रहा है 0 4 4 0, 0 4 बिलोंग टू R, और हमें दिख रहा है 4 0 भी, 4 0 बिलोंग टू R, हैंस इट इज सिमेट्रिक। जब ए बी क्या है, आर से रिलेशन में हो, तो बी ए बी उसमें क्या होना चाहिए, उस रिलेशन को प्रूव कर रहा हो, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, थर्ड केस है हमारे पास, क्या थर्ड केस किस चीज़ का होगा हमारे पास, ट्रांसटिव। क्या ट्रांसटिव, ये था सिमेट्रिक। अब ट्रांसटिव के लिए हम क्या देखते हैं, जैसे हम देख रहे हैं इनमें 1 5 बिलोंग टू आर, मतलब रिलेशन, इस रिलेशन में प्रूव कर रहा है, और 5 1 में बिलोंग कर रहा है, 5 1 बिलोंग टू आर, इट मीन्स ए बी सी, इसमें वो ए सी, देन 1 1 बिलोंग टू आर, हैंस क्या इट इज अ ट्रांसटिव, इट इज हैंस इट इज आल्सो ट्रांसटिव, या इट फॉलो द कंडीशन ऑफ ट्रांसटिव, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है, आर ये आपके पास दे रखा है, रिलेशन ए बी इक्वल टू बी इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन, फाइंड द, इसको प्रूव क्या करना है, इक्विवेलेंट रिलेशन, ठीक है। अब इसे हम कैसे करेंगे, सेकंड पार्ट इसका जो, इसको हम कैसे करेंगे, या तो आप क्या कर लो,
हम क्या कर ले, लेट ये तो हम सीधे के ये मान के चले, लेट ए बी सी द एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट है। लेकिन हम ए बी सी माने या 1 2 3 माने या 0 1 2 मान लो, हम अगर आप चाह रहे हो तो मैं 0 1 2 से क्या कर लेता हूँ, प्रूव करता हूँ। 0 1 2 क्या है, 0 1 2, और इनका ऑर्डर पेयर कितना आएगा, 0 1 2 0 1 2। इसका ऑर्डर पेयर क्या आएगा, ये और ये और 2 0 2 1 2 2। इसका मतलब इसका ऑर्डर पेयर क्या क्या है, 0 0, एक बार 0 1, एक बार 0 2 0 2, एक बार आया 1 0, एक बार 1 1 1 1, और एक बार आया 1 2 1 2, और दूसरी बार 2 0 2 1, और तब है 2 2, या 2 और 2, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसके हमने वो निकाल दी जैसी कंडीशन बोली थी, ऑर्डर पे जो भी निकाला हमने, इसका सेकंड वाले रिलेशन का ऑर्डर ये निकाल गया। जब हमने क्या माना कि ए बी सी एलिमेंट क्या है, इससे बिलोंग करते हैं, सेट ए में है, क्या है, सेट ए में ए बी सी जो एलिमेंट है वो सारे किसमें, और ए को मैंने क्या मान लिया, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 2, ऐसे मान लिया मैंने डिजिट मान के। फिर आपको क्या रिफ्लेक्सिव दिख रहा है, 1 1 है, 2 2 है, क्या कर रहा है, 1 1 1 1 2 2 बिलोंग टू 2 2 0 0 0 0 बिलोंग टू आर, इट इज रिफ्लेक्सिव। और ठीक है, रिफ्लेक्सिव कंडीशन तो हो गई। और सिमेट्रिक ले 0 1 1 बिलोंग टू आर, और 1 0 1 0 बिलोंग टू आर, ए बी और बी ए, इट मीन्स इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक। और ट्रांसटिव के लिए देखते हैं, ट्रांसटिव के लिए 1 2 2 1 1 2 बिलोंग टू आर, और 2 1 बिलोंग टू आर, एंड 1 1 इसी मतलब 1 1 बिलोंग टू आर, हेंस इट इज ट्रांसटिव। इसका मतलब ए सी बी क्या, ए बी और बी सी जब आर से तो ए सी बी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब इट इज़ क्या है, ट्रांसटिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 11 है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब क्वेश्चन 11 आपके पास दे रखा है, शो दैट द रिलेशन, क्या दे रखा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन गिवन बाय आर इक्वल टू पी क्यू। इसने बोला है क्या है, प्लेन गिवन है जिसकी डिस्टेंस क्या दे रखी है, आर इक्वल टू क्या है, रिलेशन में क्या दे रखा है, एक सेट, ठीक, आर इज द सेट ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन गिवन बाय आर इक्वल टू पी क्यू। एक किसका सेट है, पॉइंट पी क्यू का सेट है, ठीक है। डिस्टेंस बाय द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। पी और पी ये क्या है, पॉइंट है, क्या है, एक मान लिया कि एक प्लेन था जिसमें पी और क्यू दो पॉइंट है, जो क्या है, इक्वी डिस्टेंस है ओरिजिन से, क्या है, इक्वी डिस्टेंस है ओरिजिन से। मान लो कि ये क्या है, पी है, ये क्यू है, और मान लो कि तीसरा पॉइंट क्या है, आर है, थर्ड पॉइंट मान लिया R1 R2 और ये R3 हमने क्या मान लिया कि थर्ड पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, क्योंकि हमें 3 पॉइंट चाहिए होते हैं किसी भी ट्रांसटिव कंडीशन को दिखाने के लिए। अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो हमारा 2 पॉइंट से दिख जाएगा, लेकिन ट्रांसटिव कंडीशन चाहिए होती है, इसलिए हमें क्या है, थर्ड कंडीशन भी क्या है, दैट आर विद द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ओरिजिन मानना पड़ेगा, ठीक है। origin 3 is an equivalence further so that the set of all point related to point 0 is circle passing through the point। ये मान लें, ठीक है। आपके पास कंडीशन जो है वो गिवन क्या है, जो कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन दे रखी है आर इक्वल टू, आपके पास पी क्यू 2 पॉइंट है, जो कि ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, ये दोनों क्या है, ओ पी, या ऐसे ओ ले लो, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, ठीक है। लेट ए इक्वल टू, सब सेट में कितने हैं, 3 पॉइंट है, सेट में कितने से पॉइंट है, R2 R3। तो इसका जो ऑर्डर पेयर बनेगा, ये क्या क्या बनेगा, ऑर्डर पेयर, इसके जो ऑर्डर पेयर होगा वो क्या क्या होगा, R1 R1 होगा, दूसरा R1 R2 होगा, R1 R2, तीसरा होगा R1 R3, तो R2 R1 R2 R2 और R2 R3,
और फिर होगा R3 R1 और R3 R2 और R3 R3। ये क्या हो गए आपके ऑर्डर पेयर हो गए किसके, जो आपके पास रिलेशन गिवन है, ठीक है, 3 इक्विडिस्टेंस का। अब हमने इसका क्या ऑर्डर पेयर निकाल दिया है, ठीक है। ये कंडीशन हो सकती है इसकी इक्वल होने की कंडीशन, ठीक है। जब हमने कर दिया है तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन। क्या देखना है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन। रिफ्लेक्सिव कंडीशन, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, जब R1 बिलोंग टू और ये दिख रहा है आपको R1 R2 ये R2 ये R1 R2 और R3 बिलोंग टू R2 और R3 बिलोंग टू R, इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव कंडीशन, ठीक है। सिमेट्रिक कंडीशन, अब आप देखो सिमेट्रिक कंडीशन के लिए क्या R1 R2 बिलोंग कर रहा है, हाँ R2 R1 कर रहा है, सिमेट्रिक कंडीशन R1 R2 ये सिमेट्रिक, ठीक है। R1 R2 बिलोंग टू R, R2 R1 बिलोंग टू R, hence it is symmetric, या इट फॉलो द सिमेट्रिक कंडीशन, ठीक है, सिमेट्रिक। अच्छा, थर्ड चीज़ है ट्रांसिटिव। क्या है, ट्रांसिटिव। अब आप देखो R1 R2 क्या है, R1 R2 बिलोंग टू R, R2 R3 बिलोंग टू R1 R2 और R2 R3, R2 R3 बिलोंग टू R, दिख रहा है आपको R1 R2 बिलोंग टू ये R1 R2 और R2 R3। इसका मतलब क्या होना चाहिए, A B और B C। अब क्या है R1 R3 बिलोंग टू R, क्या मिल रहा है R1 R3 ये मिल रहा है, R1 R3 भी मिल रहा है, हैंस इट फॉलो द ट्रांसिटिव कंडीशन, क्या कंडीशन, हैंस इट इज ट्रांसिटिव। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका प्रूव है, ठीक है, इजी है। कोई इसमें हमें क्या करना था, सिर्फ 2 और पॉइंट दिया था और ट्रांसटिव पर हमें कोई 3 पॉइंट लेने पड़ते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, हल्का सा क्या करते हैं, एक थर्ड पॉइंट भी ले लेते हैं, जिसके कारण हम इनका क्या रिलेशन में जो दे रखा था, इसका क्या ऑर्डर पेयर दिया था, पॉइंट किसका दिया था, ये सेट ए क्या काय का दिया था, जो इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द, जो पॉइंट पी के जो डिस्टेंस था उसका पॉइंट दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका। क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज आर T1 T। इसने क्या बोला, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल एज आर इक्वल टू, रिलेशन क्या दे रखा है, T1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 1 इज, टी से क्या बोल रहा है, ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन कंसिडर 3 राइट ट्राइंगल T1 विद साइड, T1 की साइड दे रखी है, 3 ट्राइंगल दे रखे हैं, जिसमें भी एक कंडीशन दे रहा है कि T1 T2 क्या है, T1 और T2 क्या है, आपस में सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर टू T2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन कंसिडर 3 राइट ट्राइंगल T1 की कंडीशन दे रखी है 3 4 5 राइट एंगल ट्राइंगल की, जो पाइथागोरस वाली प्रॉपर्टीज दे रखी है आपको ये, और T2 दे रखा है आपके पास 5 12 पाइथागोरस ट्रिपलेट दे रखे हैं 13, और T3 दे रखा है आपके पास 6 8 और 10, तीनों पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये आपके पास गिवन है। ये आपके पास गिवन है। ये बोल रहा है विच ट्राइंगल अमंग T1 T2 एंड T1 T3 आर रिलेटेड, इन तीनों ट्राइंगल में से एक दूसरे से कौन रिलेटेड है, ठीक है। सबसे पहले हम इसके प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, पहले रिलेशन क्या है, T1 T2, T1 इज सिमिलर टू T2, ठीक है, आर इक्वल टू T1 T2, T1 सिमिलर टू T2, 1 इज सिमिलर टू T2, ठीक है। इसका मतलब T1 T2 और T1 T2, ऑर्डर पेयर क्या होगा, T1 या T1
T2 या T2 T1 या T2 T2 ये होंगे, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन, तो हम इसको जैसे हम सो दैट द रिलेशन आर आर T1 इज सिमिलर टू T2। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि पहले रिफ्लेक्सिव के लिए जो कंडीशन है, ठीक है, T1 T1 T2 T2 और बिलोंग टू R, क्या, या हम T3 के 3 पॉइंट भी ले सकते थे और हम उसके क्या ऑर्डर पेयर भी दिखा सकते थे, लेकिन हम 2 पॉइंट से भी इसे सिद्ध कर प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब इसने क्या T1, जब एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल का क्या है, कोई भी ट्राइंगल खुद से अगर क्या है सिमिलर है, तो कोई भी ट्राइंगल क्या है, एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, क्या होता है, कोई भी ट्राइंगल अगर सिमिलर हो अपने आप से क्या होता है, सिमिलर होता है, इसका मतलब इट इज रिफ्लेक्सिव। आप लिख भी सकते हो कि एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, ठीक है, क्योंकि ये अपने इटसेल्फ की कंडीशन दिखाता है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है सिमेट्रिक। अब आप बताओ T1 T2 और T2 T1 है कि नहीं है, T1 T2 और T2 T1 है। अच्छा, तो T1 T2 ये किसकी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, हेंस इट इज सिमेट्रिक। अगर T1 T2 से सिमिलर क्या है, T1 T2 के सिमिलर है, तो इसका मतलब है कि T2 भी, इफ़ T1 इज सिमिलर टू T2 देन T2 इज आल्सो सिमिलर टू ट्रायंगल T1, ठीक है। तो क्या होगा, T1 से सिमिलर होगा, सिंपल सीधी बात है। अच्छा, लेकिन हमें क्या करना था, जैसे हमें क्या करना था ट्रांसटिव के लिए हमें 3 केस लेने पड़ेंगे, ट्रांसटिव के लिए क्या 3 केसेस लेने पड़ेंगे, T1 T2 बिलोंग टू R और T2 T3 बिलोंग टू R। अगर T1 T2 दोनों सिमिलर हैं और इसका मतलब है कि T1 T2 के सिमिलर है, और इसका मतलब है T1 इज सिमिलर टू T2, और इसका मतलब है T2 इज सिमिलर टू T3। हैंस जब ये इसके है ये इसके है, तो इसका मतलब हैंस T1 इज आल्सो सिमिलर टू T3, ठीक है। इसका मतलब T1 T3 बिलोंग टू R, ठीक है। ये क्या हो गया, ट्रांसटिव। इसकी भी कंडीशन आपके पास आ गई। क्वेश्चन नंबर 12 है ना। अच्छा, ये भी हो गया आपका। अच्छा, उसके बाद क्या पूछा है दूसरी चीज, विच ट्राइंगल T1 T2 T3 आर रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड कैसे, मैं यहाँ कर रहा हूँ, हमारे पास जगह कम है इसलिए यहाँ पर शो कर रहा हूँ T1। अब मुझे बताओ T1 के जो और T2 के रेशियो निकालते हैं, T1 और T2 के 3/5, 4/12 और 5/13, इनके रेशियो आपस में इक्वल नहीं हो रहे। T/T3 के 3/6, 4/12 एंड 5/10, यार 1/2, 1/2, 3/6 और 4/8 और 5/10। इसका भी क्या हो रहा है, 1/2, 1/3 और 1/2, कुछ ना कुछ आपस में सिमिलर तो हो रहे हैं। अच्छा, क्योंकि 1/4, 3/12, 5/10, 1/2, दो क्या है, दो प्रॉपर्टी सिमिलर की तो दिखा रहे हैं, दो साइड क्या आ रहे हैं, इक्वल रेशियो आ रहे हैं, क्या है, दो इक्वल रेशियो तो दिखा रहे हैं T1 T2 के। अच्छा, T2 T3 दिखाते हैं, दो प्रॉपर्टीज में सिमिलर दिखा रहे हैं। अच्छा, T2 T3 का रेशियो है 5/6, 12/8 और 13/10, इसमें तो कोई भी रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब T1 और T3 क्या है, T1 इज, एक तो T1 T2 से इज नॉट रिलेटेड, T1 इज नॉट रिलेटेड टू T2 क्योंकि रेशियो नहीं आ रहा है, और T2 और T3 भी एक भी रेशियो क्या है इक्वल नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ना T1 T2 से कर रहा है बिलोंग, ना T2 T3 से। T1 T3 से बिलोंग कर रहा है क्योंकि दो रेशियोज क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, 5/10 या 1/2, 1/2, ठीक है। और ये क्या आ रहा है, 3/2 जा 4/2 जा और 5/2। अच्छा, 3/6, 4 T1, अच्छा 5, T1 3/6
4/8 है, 8 सॉरी 5/10, 1/2 हाँ, T1 रिलेटेड टू T3, क्यों? रेशियो आर इक्वल। और आप जानते हो कि सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है, साइड की रेशियो हमेशा इक्वल होती है, ठीक है। तो ट्राइंगल T1 सिर्फ T3 से बिलोंग कर रहा है। आपका क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैसे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ आल पॉलीगन्स एज आर इक्वल टू P1 P2। दो पॉलीगन दिए हैं P1 P2, P1 हैव सेम नंबर, रिलेशन क्या दे रखा है, P1 है। जो रिलेशन हमेशा इसको पॉइंट आउट करें, क्या? आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ पॉलीगन। सेट ए किसका है? आल पॉलीगन, ठीक है। सेट में क्या है? पॉलीगन्स है। और रिलेशन बोलता है कि P1 एंड P2, ये P1 P2 ये जो दोनों है, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड है, सेम नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है। उन दोनों में क्या है? सेम नंबर ऑफ साइड है। सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं? अगर हमें इसे क्या है, पहले हम ऑर्डर पेयर निकालते हैं आपसे, P1 P2 ये क्या है? और रिलेशन क्या है? P1 और P1 P2 और P2 P1 और P2 ये आ गई हमारे पास रिलेशन। आपके पास, अब मुझे बताओ, P1 P2 बिलोंग टू R, हैंस इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। दूसरी कंडीशन है P1 P2 बिलोंग टू R एंड P2 P1, ये भी कर रहा है, P1 भी किससे कर रहा है? P1 P2 और P2 P1 ये दोनों कर रहे हैं। इसका मतलब AB और BE किससे कर रहा है? हैंस इट इज सिमेट्रिक, ठीक है। अच्छा, थर्ड कंडीशन ट्रांसटिव के लिए हमें एक P एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। P1 P2 बिलोंग टू R और P2 P3 बिलोंग टू R, क्योंकि सारे पॉलीगन का क्या इक्वल एरिया है, तो मैंने P3 भी ले लिया। इसने सेट में क्या बोला था? आल पॉलीगन है सेट ए ऑफ आल पॉलीगन एज, जिसमें भी जितने पॉलीगन होंगे उसका एरिया कितना होगा? ये होगा, ठीक है। P1 P2 3 बिलोंग। अगर इन दोनों का एरिया सेम है और इन दोनों का एरिया सेम है, इसका मतलब है कि इन दोनों का एरिया भी सेम है। इसके लिए हम क्या कर सकते थे? एलिमेंट 3 P1 P2 P3 ले सकते थे, इसका वो निकाल सकते थे, बट ये डायरेक्ट इतना कुछ करना नहीं है। इसका मतलब हैंस इट इज़ ट्रांसटिव, ईजी है, ज़्यादा सोचना नहीं है। किसी को ये चैप्टर बहुत हार्ड लगता है, पर इतना हार्ड होता नहीं जितना कि होता है किसी के माइंड में फोबिया टाइप का होता है इस चैप्टर को लेकर। क्वेश्चन नंबर 14, let L be the set of R lines in xy plane and R be the relation in L defined as R is equal to let L be the set of R lines in xy plane and क्या है? ए क्या दे रखा है? सेट ऑफ आर लाइन्स इन xy प्लेन। और आर क्या दे रखा है? आर इज द रिलेशन ऑफ एल डिफाइंड एज आर इक्वल टू L1 L2 L इज पैरेलल टू L2। इस मीन्स L इज पैरेलल टू L2, ठीक है। ये दे रखा है रिलेशन। अब हम इसका अगर दोनों का वो निकालना चाहे, क्या ऑर्डर पेयर L1 L2 सेम है। अब इसका जो ऑर्डर पेयर आया है L1 L2 L1 और L2 ये आया आपके पास ऑर्डर पेयर, ठीक है। अब जब ये रिलेशन आ गया है, ठीक है, अब आप इसकी कंडीशन फॉलो करो कि क्या ये कंडीशन हो गया, सो दैट आर इज इक्विवेलेंस। क्या करना है इसको? इक्विवेलेंस। अब इक्विवेलेंस के लिए आपको क्या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव तीनों कंडीशन को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा हर क्वेश्चन में। इससे पहले वाला जो प्रीवियस क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13, उसमें भी इक्विवेलेंस बोल रहा था। आपको क्वेश्चन अच्छे से देखना है, फिर उसके बाद क्या है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसटिव। और हम शुरू में ही फर्स्ट क्लास में बताया कि इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा रिलेशन होता है, ठीक है। L1 L2 बिलोंग टू
R, hence it is reflexive. क्या reflexive, ठीक है. Symmetric, ये reflexive है. L1 L2 belong to R और L2 L1 belong to R, hence it is symmetric. ये भी सिमेट्रिक हो गई. और तीसरा हमें क्या लेना पड़ेगा, थर्ड कंडीशन L1 L2 L3 बिलोंग टू ए. ये क्या है, 3 एलिमेंट है ट्रांसटिव के लिए. किसमें, जो हमारा क्या है, सेट आर ऑफ द लाइन इन एक्स वाई प्लेन. 3 लाइन से सपोज, ठीक है. L1 L2 बिलोंग टू आर और L2 L3 बिलोंग टू आर. अगर L1 L2 क्या है, L1 L2 का मतलब है कि L1 क्या है, L1 इज पैरेलल टू L2 और L2 L3 का मतलब है L2 इज पैरेलल टू L3. इट मीन्स क्या है, L1 L3 क्या होंगे, दोनों पैरेलल होंगे, बिलोंग टू L1 इज, क्योंकि L1 है, ये पैरेलल है L1 L2 के. सपोज ये देखो L2 के, और L2 वाली ये लाइन किसके है, L3 के. इसका मतलब ये तीनों भी क्या आ गई, पैरेलल आ गई. हेंस L1 L2 बिलोंग टू R. क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है. या क्या समझ में, इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन भी किसको फॉलो कर रहे हैं, हेंस इट इज ट्रांसटिव. अच्छा, तीनों को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसटिव. और क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15 है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट. आपके पास सेट क्या है, इक्वल टू 1 2 3 4. आपके पास सेट ही है. गिवन बाय रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन अभी आपका इजी बना रखा है बिल्कुल. क्या है, ऑर्डर पेयर दे रखा है. क्या दे रखा है, ऑर्डर पेयर आपके पास पहले ही गिवन है, 1 3 3 3 3 2, ठीक है. अब जब आपके पास ये गिवन है तो आपके पास सीधे देखना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, हाँ या ना. 1 1 बिलोंग टू 2 2 बिलोंग टू, हाँ 1 1 बिलोंग टू आर और 2 2 बिलोंग टू आर. इट इज रिफ्लेक्सिव. अच्छा, दूसरा सिमेट्रिक है या नहीं है, 1 2 बिलोंग टू आर, 2 1 है कहीं, और 2 2 है, 2 2 1 3 है, 3 1 है कहीं, नहीं है. इसका मतलब 1 2 बिलोंग टू आर बट 2 1 नॉट बिलोंग टू आर. इट इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक. तो क्या है, आपने क्या देखना था कि कैसे, ठीक है. इसमें वैसे आपके ऑप्शन दे रखे थे कि ये कौन सी कंडीशन को फॉलो करा रहा है, इसलिए क्वेश्चन में ऐसा लग रहा होगा कि अधूरा तो नहीं लग रहा है. इसमें कंडीशन थी कि चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, ट्रांसटिव या रिफ्लेक्सिव है, कौन सा कंडीशन को फॉलो करा रहा है, ठीक है. ऑप्शनल क्वेश्चन है. मतलब 1 3 बिलोंग टू आर, 1 3 बिलोंग टू आर और 3 2, 1 3 और 3 2, 3 2 बिलोंग टू आर. अब देखो ये तो क्या 1 2 बिलोंग टू आर कर रहा है कहीं, हाँ ये 1 2 बिलोंग टू आर, ठीक है. हेंस इट इज ट्रांसटिव. आपको ऑप्शन क्या लगाना, वही लगाना है कि क्या है, इट इज़ रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसटिव बट नॉट सिमेट्रिक. इसके बाद आपके पास एनसीईआरटी में ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास दे रखा है आर विद द रिलेशन इन द सेट एन ऑफ, मतलब नेचुरल नंबर ए सेट ऑफ एन, और रिलेशन दे रखा है ए इक्वल टू बी माइनस 2, बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6. बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 6, ठीक है. तो ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है. नाउ क्वेश्चन में कंडीशन थी कि हम क्या ऐसी वैल्यू पुट करें कि मतलब नेचुरल नंबर की बी से इससे. वैसे आपके पास ऑप्शन गिवन है, बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे 2 4 है. अगर मैं यहाँ पर बी किसी ए की वैल्यू क्या रखता हूँ, 2 रखता हूँ, तो बी कितना आएगा, बी माइनस 2 इक्वल टू बी का आएगा 4. इसका मतलब 2 4, लेकिन ये कंडीशन क्या होनी, बी से बड़ी होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए, बी माइनस 2, ठीक है. इसका मतलब जो यहाँ
करेक्ट क्वेश्चन था वो था 6 8। अगर मैं ए की वैल्यू 6 रखता हूँ तो b माइनस 2 इक्वल टू ए, बी इक्वल टू कितना है 8। तो ये वाला कंडीशन क्या था, जो आपका आंसर है 6 8 नो टू आर। करेक्ट आंसर ये क्या था, करेक्ट आंसर था। आपको एक में वैल्यू पुट करनी थी। हल्का सा क्वेश्चन अधूरा भी है, लेकिन आपको चूज़ करना था इसमें। तो ए की वैल्यू रखो जिसमें क्या है बी का जो मान ए रख के जो क्या है एन, मतलब सेट से एक नंबर उठाना है जिससे क्या है पुट करना है यहाँ पर इस वैल्यू में। और जो बी का मान कितना है, बी से ऊपर आया हल्का सा, कितना है वहाँ तो मैंने 6 रखा तो इधर लाया तो 8 हुआ, तो कितना 6 8।